हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 2.2 अपन डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2.1 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया। सेम उसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन होगा, बट सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सिंप्लीफाई करना है। आपका जीरोज एंड प्रोडक्ट्स आपके पास गिवन है और क्वेश्चन क्या रहा है, क्या फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन मींस व्हाट, आपके पास टू पावर्स वाली पॉलिनोमियल इक्वेशंस को आपको फाइंड करना है। अपन ने प्रीवियस एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कशन कर चुके हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, बट अपन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की सीरीज के अंदर भी अपन इसको भी सॉल्व करते हैं कि किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। क्लियर, बहुत इजीएस्ट सॉल्यूशन होगा इस एक्सरसाइज क्वेश्चंस का। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज का। क्लियर, और फाइंड करना क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ दैट विल बी द गिवन नंबर्स आर given numbers are as sum and the product of its zeros and respectively। ये जो भी numbers आपके पास given है -2, -1, 1/4, -1/4। सेकंड प्रॉब्लम आपके पास है 1/4, -1। थर्ड वन इज व्हाट 0,5। नेक्स्ट फोर्थ वन इज व्हाट √2, 1/3। ये सारी की सारी क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल से आपको फाइंड आउट करना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस। चलिए अपन सॉल्व करते हैं किस टाइप से इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर, फर्स्ट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले भी डिक्टेट कर रखा है कि जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करने को कहता है क्वेश्चन, तो बिना सोचे समझे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, आपको राइट डाउन करना है लेट बी quadratic polynomial equation be f of x equals to ax square plus bx plus c। इट इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये जो आपके पास है वो क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस है आपके पास। क्लियर, और अब आपके पास जीरोस क्या गिवन है, जीरोस एंड प्रोडक्ट्स आपके पास गिवन है क्या, -1/4, 1/4। क्लियर, फर्स्ट वैल्यू आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता रहा कि फर्स्ट वैल्यू किसको डिक्टेट कर रहा है, सम ऑफ जीरोस को डिक्टेट करेगा। क्लियर, तो वी आर राइट द सम ऑफ जीरोस। क्लियर, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। क्लियर, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज आपके पास क्या गिवन है, -1/4 इक्वल्स टू -b/a। क्लियर, कंपेयरिंग बोथ साइड, माइनस से माइनस गॉन हो गया आपके पास। द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू क्या आ रही है आपके पास 4 एंड वैल्यू ऑफ b आपके पास क्या आ रहा है 1, क्योंकि माइनस से माइनस गॉन हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं अपन बोथ साइड, तो a इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 एंड b इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1। क्लियर, और सेकंड वैल्यूज किसको डिक्टेट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज व्हाट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। वैल्यूज क्या है आपके पास, c/a की फॉर्म में आपके पास वैल्यूज है। द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आपके पास 1/4 इक्वल्स टू क्या आ रहा है c/a। कंपेयर करो बोथ साइड, यहां से आपने चेक किया कि सर a की वैल्यू फर्स्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बोथ कंडीशन में a की वैल्यू क्या आपके पास सेम वैल्यू रहेगी, वैल्यूज a की चेंज नहीं होगी। तो उस कंडीशन में a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही 4 एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू क्या आ रहा है अगेन 1। क्लियर, अभी a b c की वैल्यूज आपने पुट कर ली, फाइंड आउट कर ली। क्लियर, अब इस a b c की वैल्यूज को किसके अंदर पुट करोगे, इट इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, b, c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आप ये वैल्यूज पुट करो तो आपके पास क्या आ रही वैल्यूज, इक्वेशंस क्या है आपके पास, f of x equals to a, value of a is what 4 x square plus value of b is what 1 into x plus value of c is what 1 again, then again we are right in the form of what 4x square plus x plus 1, it is the value of standard values of x, and that equations is denoted by the quadratic polynomial equations। Clear, again we are so taking the second example। second question क्या आपका सिंपल सा, second question is what, वही सेम आपको फर्स्ट क्वेश्चन टिक करते आपको लेट कंसीडर करना है, लेट f of x इक्वल्स टू व्हाट, क्या है आपके पास f of x की वैल्यूज
क्या कंसीडर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आपने इसको कंसीडर किया। नाउ वी आर टेक द वैल्यूज इज व्हाट 1/4 कॉमा -1, कुछ नहीं तो अपॉन में क्या है 1। फर्स्ट वैल्यूज किसको डिक्टेट कर रही है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा, द अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास -b/a, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 1/4 इक्वल टू -b/a, द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4, एंड वैल्यू ऑफ b, बट यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगा, साइन क्या आएगा -1, b की वैल्यू b इज व्हाट -1। क्लियर। नाउ वी आर टेक द सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज व्हाट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट c/a, द वैल्यू ऑफ अल्फा यहाँ आपके पास क्या आ रही है -1/1 इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे आपका c की वैल्यू तो -1 आ रही है, बट a की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ रहा है 1, और इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू फर्स्ट क्या आ रही है आपके पास 4। क्या ये a की वैल्यू 1 और 4 पॉसिबल है, a की 2 वैल्यूज पॉसिबल है इस कंडीशंस के अंदर? नो, a की 2 वैल्यूज कंसीडर पॉसिबल नहीं है आपके पास, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इस 1 को 4 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वी आर द मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय व्हाट 4। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे 4 से तो क्या हो गया आपके पास a की वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई किया, द वैल्यू ऑफ c इज व्हाट -4, वैल्यू ऑफ c इज व्हाट -4 एंड वैल्यू ऑफ a इज व्हाट अगेन 4। क्लियर। अब ये a b c की जो वैल्यूज आपने डिक्टेट की, इस इक्वेशन को 1 डिक्टेट कर लो, तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, नाउ पुटिंग the value of a comma b comma c in equation 1, we are putting the value of a comma b comma c in equation number 1। इनकी वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो तो सिंपल सा आपके पास क्या आएगा, f of x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ b इज व्हाट -1 इंटू एक्स प्लस वैल्यू ऑफ c आपके पास क्या आ रही है -4। क्लियर। रीअरेंज फॉर्म में इक्वेशन क्या आएगा आपके पास, f of x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x 1 इंटू एक्स क्या आएगा x एंड -4। इट इज़ द व्हाट स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशंस आपके पास आ गई। क्लियर। नाउ थर्ड वन प्रॉब्लम्स आपके पास क्या है, सिंपल सा इजीएस्ट प्रॉब्लम आपका थर्ड वन प्रॉब्लम्स क्या फाइंड करना है, क्या वैल्यूज है आपके पास, जीरोज आपको फाइंड आउट करना है इस थर्ड वन प्रॉब्लम्स के अंदर। क्लियर। थर्ड वन प्रॉब्लम्स क्या कहती है देखते हैं। क्लियर। जो थर्ड वन प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही है, सिंपल सा प्रॉब्लम्स क्या है, थर्ड प्रॉब्लम्स क्या दे रहा है आपके पास 0,1। थर्ड प्रॉब्लम्स क्या आपके पास 0,5 की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर। नाउ लेट द इक्वेशंस आपके पास क्या कंसीडर करोगे आप, f of x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इसको आपने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर सॉल्व द सम ऑफ जीरोज आपके पास क्या है इस क्वेश्चन के अंदर गिवन, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू व्हाट अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है -b/a। देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या है आपके पास, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 0 अपॉन में क्या कंसीडर कर सकते हैं 1 कंसीडर कर लो आप, 0/1 इक्वल टू क्या है आपके पास -b/a। यहाँ से a की वैल्यू b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1 एंड b की वैल्यू क्या आ रही है 0। नेक्स्ट थिंग आता है आपके पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स व्हाट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। देन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज क्या है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5/1 इज इक्वल्स टू c/a। a की वैल्यू आपके पास 1 टेक हो रहा है और c की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 5 आ रही है। अगेन वी आर पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, b, c इन इक्वेशन 1, पुट कर लो इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज, तो f of x इक्वल्स टू f of x की वैल्यू आपके पास क्या है a की वैल्यू क्या आपके पास 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b 0 इंटू एक्स प्लस c इज व्हाट 5।
अगेन वी आर राइट इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्या होगा 0 प्लस 5. इट इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस. क्लियर. नाउ थर्ड वन प्रॉब्लम इज व्हाट √2, 1/3. अगेन आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इजी गोइंग में आप खुद सॉल्व कर सकते हो किस टाइप से सॉल्व होगा. डायरेक्ट सॉल्यूशंस की फॉर्म में मैं आपको डिक्टेट करा दूं इसका इक्वेशन. फोर्थ वन प्रॉब्लम्स आपके पास क्या है √2, 1/3. √2, 1/3 है मीन्स व्हाट फर्स्ट वैल्यू किसको बता रहा है सम ऑफ जीरोस मीन्स व्हाट अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट माइनस बी बाई ए की फॉर्म में आपका वैल्यूज है. क्लियर. ए बाई बी बाई ए की वैल्यू क्या है √2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए अपॉन 1. द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू minus √2. Clear. Similarly, value of product of zeros is what alpha into beta is equals to c by a. Clear. Alpha into beta की वैल्यू क्या है 1/3. 1/3 आपके पास आ रहा है इक्वल्स टू c by a. बट यहाँ से आपने इस चीज़ को नोटिस किया सर यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है 3 की फॉर्म में और यहाँ a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1. क्या ये सॉल्यूशन पॉसिबल है? नो. ए की वैल्यू आपके पास क्या हो रही है चेंज हो रही है. जब ए की वैल्यू चेंज हो रही है इस क्वेश्चन की इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड. जैसे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ए की वैल्यू किसकी फॉर्म में हो गई चेंज हो गई 3 की फॉर्म में एंड बी की वैल्यू किसकी फॉर्म में चेंज हो गई 3√2 की फॉर्म में. क्लियर. और यहाँ से आपका c की वैल्यू क्या आ रही है आपका c इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1. नाउ पुट द f ऑफ x आपने कंसीडर किया f ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट आपके पास क्या है ax स्क्वायर प्लस bx plus c. then we are the put the value of a b and c in given equations. clear. तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू f of x equals to value of a is what 3 into x square plus value of b is equals to what minus 3√2 into x plus value of c is what 1. now rearrange form आप इसको लिखोगे क्या आएगा 3x square minus 3√2 x plus 1. clear. all these of problems of the exercise number 2.2 and question number 2 की जो ये प्रॉब्लम्स की फॉर्म में अपन ने डिस्कशंस किया. आई होप कि एक्सरसाइज के बोथ क्वेश्चंस आपको आराम से इजी गोइंग में समझ में आ गए. रिमेनिंग कोई भी क्वेश्चंस है जो आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस क्वेश्चन को लिख के सेंड कर सकते हैं. थैंक यू गाइज.